एक कप चाय ने कैसे खोली एक बेटे के लिए अपने पिता की महानता की कहानी। आइए जानें। कपिल ने अपनी बाइक तेजी से स्टैंड पर लगाई और बारिश से बचने के लिए एक चाय की दुकान के छप्पर तले खड़ा हो गया। बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसपास कई लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। कपिल ने चाय वाले से कहा, भैया एक चाय बना दो। चाय वाला ने उसकी तरफ देखा और चाय बनाने में जुट गया। चाय लेकर कपिल ने जैसे ही पहली चुस्की ली, उसे अचानक एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। बचपन में वो अपने पिता के साथ स्कूटर पर यहीं आया करता था। उसके पिता यहीं रुककर चाय पिया करते थे और इस चाय वाले से हंस हंस कर बातें करते थे। कपिल को चाय वाले का नाम तो याद नहीं था, लेकिन उसने सोचा क्यों ना उससे बात की जाए। कपिल चाय वाले के पास गया और बोला, भैया आप कितने सालों से यहाँ चाय बेच रहे हैं? चाय वाले ने चौंकते हुए कहा, क्या हुआ साहब, चाय में कुछ गड़बड़ है? मैं दूसरी बना देता हूँ। कपिल हंस पड़ा, अरे नहीं, चाय तो बहुत बढ़िया है। बस आपकी चाय पीते ही मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था, मेरे पापा यहीं आकर चाय पिया करते थे। वो आपसे खूब हंसकर बातें करते थे। चाय वाला सोच में पड़ गया। आपके पापा का नाम क्या था? जी सुरेश चंद्र, कपिल ने जवाब दिया। अरे सुरेश जी, वो तो मेरे पुराने दोस्त थे। तुम हरिपुर जिले के हो ना? हम भी उसी गांव के हैं, एक ही गांव में रहते थे। फिर वो शहर चले आए, मैं गांव में ही चाय बेचता था। एक दिन सुरेश जी ने ही मुझे शहर आने को कहा, तब से यहीं चाय बेच रहा हूँ। वैसे सुरेश जी कैसे हैं? बड़े दिन से दिखे नहीं। कपिल की आवाज़ धीमी हो गई। अंकल, 3 महीने पहले उनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर चाय वाले की आंखें नम हो गईं। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला, साहब तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मेरी दोनों बेटियों की शादी में उन्होंने 15-15 हज़ार रुपए दिए थे। ये सुनकर कपिल को अपने पिता की याद और गहरी हो गई। कुछ देर बाद बारिश थम गई। कपिल जल्दी से घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा ने मुझे भी ये बात कभी नहीं बताई। जानते हो, असली कमाई यही है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी अच्छाई के लिए तुम्हें याद करें। तुम्हारे पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन उनके लिए असली कमाई ये पुण्य था जो उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया। शायद वो मुझे बताते तो मैं उस वक्त मना कर देती। 15,000 उस समय बहुत बड़ी रकम थी। पता नहीं उन्होंने और कितनों की मदद की होगी। कई रिश्तेदारों को मदद करते मैंने देखा था, मैं मना भी करती थी। लेकिन आज समझ आया कि वो कितना बड़ा काम कर रहे थे। अपने परिवार की नज़रों में तो कोई भी बड़ा बन जाता है, लेकिन असली बड़प्पन वही है जब कोई तुम्हें तुम्हारे कामों के लिए बड़ा माने। कपिल और उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। सामने सुरेश जी की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। कपिल को अपने पिता पर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही अफसोस भी था कि वो उन्हें खो चुका था। अगर आपको ये दिल को छूने वाली कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे।